हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत करोड़ों वर्षों से ऋषि मुनियों की भूमि रहा है। वहीं भारत के कई संत विश्व में विख्यात हुए हैं। लेकिन आज हम जिनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उनका नाम है स्वामी श्रील प्रभुपाद। दोस्तों, स्वामी श्रील प्रभुपाद ही एकमात्र ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भक्ति को, आध्यात्मिकता को सबके लिए आसान बनाया। आज बस इनकी बदौलत ही विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं जहां भगवान श्री कृष्ण के भक्त ना हो, जहां जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ना निकलती हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्वामी श्रील प्रभुपाद के जीवन के बारे में जानेंगे कैसे इन्होंने विदेशों में हिंदुत्व की नींव रखी और श्रीमद् भगवद गीता को पूरी दुनिया में पहुंचाया। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस्कॉन क्या है और श्रील प्रभुपाद अमेरिका क्यों और कैसे पहुंचे। तो अगर आप स्वामी श्रील प्रभुपाद को नहीं जानते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज पूरा विश्व हिंदू धर्म, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवद गीता में आस्था रखता है। आज पूरे विश्व के करोड़ों लोग जो सनातन धर्म के अनुयायी बने हैं, उसका श्रेय अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को जाता है, जिन्हें स्वामी श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद के नाम से भी जाना जाता है। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 को जन्माष्टमी के दूसरे दिन कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में सुवर्ण वैष्णव के यहां हुआ था। दोस्तों, इनके पिता का नाम गौर मोहन था, जो कपड़े का बिजनेस करते थे, और इनकी माता जी का नाम रजनी था, जो एक गृहिणी थी। वहीं इनके बचपन का नाम अभय चरण डे था। दोस्तों, नंदोत्सव पर जन्म होने के कारण इन्हें नंदू लाल भी कहा जाता था। हालांकि जब ये सिर्फ 14 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया। दोस्तों, स्वामी श्रील प्रभुपाद पढ़ने में बहुत तेज थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई स्कॉटिश चर्च कॉलेज से की थी। इनकी इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ काफी अच्छी थी। 22 साल की उम्र में इन्होंने 11 साल की राधा रानी देवी से विवाह किया। विवाह के समय इनका फार्मेसी का बिजनेस था। दोस्तों, इनका खुद का प्रयागराज और इलाहाबाद में फार्मेसी का बिजनेस था। अब दोस्तों, आपको यह तो पता लग ही गया होगा कि बचपन से ही ये सन्यासी नहीं थे। दोस्तों, स्वामी प्रभुपाद के पिता ने इनका पालन पोषण एक कृष्ण भक्त के रूप में किया था। बचपन में बच्चे जहां खेलने जाते थे, वहीं ये मंदिर जाना पसंद करते थे। वहीं साल 1922 में इनकी मुलाकात एक प्रसिद्ध दार्शनिक भक्ति सिद्धांत सरस्वती से हुई, जो 64 गौड़ीय मठ के संस्थापक थे। उन्होंने स्वामी प्रभुपाद को पहचान लिया था कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और इसके 11 वर्ष बाद यानी कि 1933 में इन्होंने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रयाग में विधिवत दीक्षा प्राप्त की। इनके गुरु को पता था कि इन्हें आध्यात्म में बहुत रुचि थी। इनको शास्त्र पढ़ना, समझना और लोगों को समझाना बहुत अच्छा लगता था। दोस्तों, एक दिन इनके गुरु ने इनको बोला, तुम्हारी इंग्लिश भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ है। तुम अगर चाहो तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पूरी दुनिया में वैदिक ज्ञान का प्रसार कर सकते हो, लोगों को प्रेरित और उत्साहित कर सकते हो। उन्होंने कहा, तुम युवा हो, तेजस्वी हो, कृष्ण भक्ति का बाहर के देशों में प्रचार प्रसार करो, क्योंकि अन्य देशों का ज्ञान तो हमारे देशों में आ ही रहा है, लेकिन हमारे देश का ज्ञान कहीं और नहीं जा पा रहा है। दोस्तों, ये अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान करते थे और उनके दिए गए आदेशों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत में लग गए। दोस्तों, उस वक्त ना तो इनके पास कोई सुविधा थी, जैसे कि कोई तकनीकी, जिससे वो 18,000 श्लोक वाले श्रीमद् भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें, और ना ही कोई साधन। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने कागज के पेपर लिए और उनके ऊपर बस लिखना शुरू कर दिया। दोस्तों, वो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते गए और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते चले गए। देखते ही देखते इन्होंने पूरी किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया और अपने हाथों से पूरी की पूरी श्रीमद् भगवद गीता को लिख डाला। दोस्तों, कहते हैं ना कि जहां चाह हो वहां राह तो बन ही जाती है, और यहां तो गुरु की आज्ञा और श्री कृष्ण के बारे में पूरी दुनिया को बताने की बात थी, तो बात कैसे नहीं बनती। दोस्तों, इसके बाद इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर वृंदावन धाम में आ गए और वहां आकर बड़े ही लग्न और श्रद्धा से कृष्ण भक्ति में लग गए। ये श्री राधा दामोदर मंदिर में रहने लगे
और वहीं पर वो अनेक वर्षों तक गंभीर अध्ययन एवं लेखन में लगे रहे। उन्होंने 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भगवद गीता का इंग्लिश ट्रांसलेट किया और एक पुस्तक अन्य ग्रहों के लिए सरल यात्रा भी लिखी थी। दोस्तों, इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 3 पार्ट पब्लिश किए। इसके बाद वो अमेरिका के न्यूयॉर्क गए। उन्होंने 1965 में मालवाहक जहाज से पहली बार 69 साल की उम्र में अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में पहुंचे। उस वक्त उनके पास मात्र $7 ही थे। 32 दिनों तक यात्रा के दौरान उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आया। दोस्तों, अमेरिका में लगभग उनके 10,000 शिष्य बने, जिनको स्वामी प्रभुपाद ने प्रचार के लिए विश्व के विभिन्न स्थानों पर उपदेश एवं ज्ञान देने के लिए भेजा। दोस्तों, इन्होंने साल 1966 से 1977 के बीच लगभग 11 वर्षों में विश्व भर का 14 बार भ्रमण किया और कृष्ण भावना के वैज्ञानिक आधार को स्थापित करने के लिए उन्होंने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। दोस्तों, इन्होंने पूरी दुनिया में 5.5 करोड़ से भी अधिक पुस्तकें अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करके बांटी। इन्होंने सिर्फ आध्यात्मिकता में ध्यान दिया। इन्होंने कभी किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित नहीं किया। अत्यंत कठिनाई भरे करीब 1 वर्ष के बाद जुलाई 1966 में इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। दोस्तों, इस्कॉन दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित सबसे बड़ा आंदोलन और संगठन है। इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत सोसाइटी। वहीं इस आंदोलन की शुरुआत 1966 में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में की गई थी। इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर वृंदावन में स्थित है। दोस्तों, इस्कॉन की खासियत यह है कि विश्व में जितने भी मंदिर हैं, सभी की बनावट संरचना एक समान है। साथ ही समय और भोजन प्रसाद का वितरण भी एक समान है। उन्होंने अपने जीवन में 12 साल के अंदर 108 मंदिर बनाए। दोस्तों, ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रथ यात्रा की शुरुआत की थी। श्रीला प्रभुदेवा ने ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत की थी और आज देखते ही देखते पूरी दुनिया में रथ यात्रा का प्रचलन हो गया। दोस्तों, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे इनके लिखने की रफ्तार भी बढ़ती गई, क्योंकि ये चाहते थे कि मरने से पहले अधिक से अधिक लिख लूं ताकि ये ज्ञान पूरे विश्व में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, स्वामी प्रभुपाद की डिसअपीयरेंस 14 नवंबर 1977 में प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मथुरा के वृंदावन धाम में हुआ। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब ये मृत्युशैया पर लेटे हुए थे, तब भी ये गीता ज्ञान के उपदेश को रिकॉर्ड कर रहे थे। इनके पास एकड़ों प्रॉपर्टी थी, लेकिन उन्होंने सारा पैसा समाज पर न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, स्वामी प्रभुपाद ने किसी भी कैसी भी परिस्थितियों में कभी हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करके अपना एक कीर्तिमान कायम कर लिया और पूरे विश्व में अपने नाम और काम का डंका बजवाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।